आप घर परिवार माँ बाप जो भी परिवार में सदस्य हैं उनको त्याग चुके हैं? हाँ, त्याग चुका हूँ। यानी इसी महाकुंभ में इनका पिंडदान होगा और पिंडदान होने के बाद ये नागा साधु के रूप में धारण कर लेंगे। हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी मौजूद हैं जो कि अभी हाल ही में सन्यास लेने वाले हैं या कहूँ ले चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, क्या नाम है? मेरा धर्मेश गिरी महाराज। अच्छा, ये बताइए आप अभी सन्यास लिए हैं? सन्यास अब मैंने अभी बोला था, मैं 9 साल की उम्र से हूँ जी। सन्यासी, पर अब मैं नागा बनूंगा। अच्छा, अभी नागा नागा बनेंगे। 27-28 को मेरा संस्कार होगा। 9 साल से आप सन्यास लिए हुए हैं और अब नागा बने। अब नागा बनूंगा। अच्छा, क्या ये नागा साधु बनने के लिए क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है? कैसी तपस्या होती है? ये ऐसा होता है कि जैसे अपने संसार से कोई लाभ मोल भाव नहीं होता है, और संसार को जैसे अपने गुरु जैसे संसार को छोड़ना और अपने एकांत ध्यान वासा करना, तप योग करना सबसे बड़ा महत्व होता है। अच्छा, अभी आप नागा साधु नहीं बने हैं, अब बनने वाले हैं। 9 साल सन्यास लिए, क्या जो अदर लोग सन्यास लेते हैं वो भी 9 साल या कुछ अवधि होती होगी? देखो, मनुष्य सब एक समान होते हैं, विचार धारणा की बात अलग अलग होती है, प्रकृतियाँ अलग होती है। जैसे मनुष्य कभी भी बन सकता है, उससे कोई संपर्क, हाँ, चाहे 10 साल का हो चाहे 20 साल का हो, जैसे भक्ति मनुष्य की जागती है उसी के हिसाब से सन्यासी बन जाता है। अच्छा, नागा साधु बनने के लिए या कहूँ सन्यास लेने के लिए मैं काफी ये सुना हूँ कि पिंडदान वगैरह होता है। इसमें किस किस चीज का पिंडदान होता है? देखो, पहले तो अपने अंदर की भावना को करना चाहिए और विकारों को नष्ट करना चाहिए, उसके बाद पिंडदान कराना चाहिए। उसी के बाद संसार अपने घर को गृहस्थी को सब छोड़ना चाहिए और गुरु का बात मानना चाहिए, गुरु के मार्ग से चलना चाहिए। क्या आप घर परिवार माँ बाप जो भी परिवार में सदस्य हैं उनको त्याग चुके हैं? हाँ, त्याग चुका हूँ। कैसी तपस्या होती है महाराज जी? घर से बाहर रहना या कहूँ घर वालों को एक तरीके से भूल जाना, कभी याद नहीं आती? देखो, हमारे जब गुरु बनाते हैं ना, तो याद हमारी गुरु और माता पिता एक समान समझते हैं हम, इसीलिए गुरु के सारे अपनी जिंदगी काट लेते हैं। यानी कहूँ तो सन्यास लेने के बाद जो होते हैं माँ बाप या कहूँ जो होते हैं वो गुरु होते हैं। हाँ, गुरु होते हैं। पहला गुरु माता होती है, फिर पिता होता है, फिर जो ज्ञान देने वाला वो गुरु होता है, फिर गुरु दक्षिणा वो गुरु होता है। अच्छा, नागा साधु बनने के बाद जिस प्रकार नागा साधु कर्तव्य करते हैं या कहूँ रहते हैं, उनका जीवन होता है, उससे क्या लगता है सनातन धर्म को किस प्रकार से कहूँ प्रॉफिट होता होगा या आध्यात्मिक शब्दों में कहूँ किस प्रकार से ग्रोथ होता है? क्या कुछ सनातन धर्म में ही रहता है? देखो, सनातन धर्म एक जैसे संगम मिला होता है, वैसे एक संगम है। जैसे सनातन धर्म जितना हमारे संत लोग महापुरुष हैं, वो एक संत के खिलाफ पे चल रहे हैं। संतों को संगम जैसे जितना मानना चाहिए, जैसे ही एक सनातन धर्म को मानना चाहिए। और सनातन धर्म को मानोगे तो इस संसार में जो धर्म का प्रचार है, जैसे धर्म का कार्य संपूर्ण हो जाएगा, और धर्म के कार्य संपूर्ण होता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और इस धर्म का मार्ग में ही कल्याण होता है मनुष्य का। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, क्या नागा साधु जब बनते हैं तो नागा साधु बनना जरूरी होता है या कहूँ वो वस्त्र धारण करके सन्यास नहीं ले सकते? ये क्या है, अपने विचार धारणा की बात होती है। कोई तो नागा सन्यासी बनता है, कोई बैरागी बनता है, कोई हर एक संत का जैसा विचार धारणा है उसी के हिसाब से बनता है। आपने एक शब्द अभी यूज किया, बैरागी। नागा साधु और बैरागी और सन्यासी जितने भी होते होंगे,
तो इनमें फर्क क्या होता है? फर्क इतना है, देखो सन्यासी एक चीज ऐसी होती है कि जो पहले से क्रिया से, जैसे बालक योग से करता है, वो सन्यासी बन जाता, फिर आगे चल के अपना धारण कर लेता है। अच्छा, आप लोगों की अब जीवन किस प्रकार से चलेगा, यानी कि कहूँ तो सरकार किस प्रकार से नागा साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए व्यवस्था देती है और साधु संतों के लिए? अच्छा, योगी और मोदी ने बहुत साधु संतों की और हर एक क्षेत्र में, हर एक संसार के लिए बहुत अच्छा महाकुंभ का आयोजन किया है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छा अच्छा सफाई है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सब संतों की खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब क्लियर है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, आपको 9 साल हो गए संन्यास लिए। लगभग आमतौर पे मैं ये देखता हूँ कि महाकुंभ क्षेत्र में जो साधु संत होते हैं, जो नागा साधु होते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के वक्त दिखते हैं, उसके बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? ये चले जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई, वहाँ पर जेंट्स लेडीज कोई ऐसे इंसान का कोई वहाँ पर महत्व नहीं हुए, उसी जगह पे जाते हैं। अच्छा, इंसान से दूर ही रहते हैं। दूर ही रहते हैं। उसके बाद महाकुंभ पर या कहूँ पर्व पर निकलते हैं। हाँ, असली साधु होगा तो आप गृहस्थी में नहीं रहेगा, ना कोई ऐसे अपना जीवन वहीं पर एकांत में ध्यान में बिता देता है। किस अखाड़े से है? मैं अभी आवान अखाड़े से हूँ और मैंने आपको अभी बोला था कि मेरा पिंडदान होगा 27-28 तारीख। 27-28 तारीख के बाद, यानी इसी महाकुंभ में इनका पिंडदान होगा और पिंडदान होने के बाद ये नागा साधु के रूप में धारण कर लेंगे। कुछ दिनों बाद, यानी कि कुछ आने वाले समय में आप भी राग से ढकने वाले हैं। हाँ, ये हमारा बस्तर होता है। तो आइए, मैं और भी कुछ नागा साधुओं के बीच में कुछ दिखाने वाला हूँ। इधर कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दिखाने का प्रयास करिए। इधर भोजन तैयार हो रहा है, यानी कि नागा साधुओं का खाना तैयार हो रहा है। जो यहाँ के नागा साधु है, जो महंत है, उनके लिए खाना बन रहा है और यह कहीं ना कहीं यही भोजन करके अपना जीवन यापन करते हैं। लोग महलों में रहते हैं, लोग कहूँ तो मकानों में रहते हैं, लेकिन नागा साधु इसी प्रकार की पन्नी, झोपड़ी या कहूँ कहीं पहाड़ों पर, हिमालय पर रहकर गुजारा करते हैं। हालांकि ऐसी ऐसी खबरें और रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप भी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।